इतना तनाव दे रहा है। अब तो पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में दो धुरंधरों को कांग्रेस ने उतार दिया है। दिनेश और बजरंग दोनों लोग उसी तरह से कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने कांग्रेस केजरीवाल का यौन शोषण हुआ था। जब पर्दाफाश होता है सच्चाई का, पर्दाफाश क्या हो रहा है? पर्दाफाश आपका हो रहा है कि कौन सी सच्चाई? उसको रोकने की कोशिश नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं रोक रहा। मैं कह रहा हूं हूँ देश की अस्मिता। विघ्नेश का भी अच्छा। देखिए फिर विघ्नेश मैं कह रहा हूँ भगवान गणेश का नाम है। गलत बोलने पर यहाँ पर अदालत में केस हो जाते हैं। आप लोग करवा देते हैं बीजेपी वाले। चलिए मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर नैतिकता का तकाजा भी आप दिखा दें, लेकिन टिकट दे दें उसके बेटे को। नहीं ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं है अभी देखना सवालों की धार। पहले आप धार से इतने परेशान क्यों हो गए? अगर कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और तब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कान में जू नहीं रेंगती है। भाई साहब एक मिनट, अब सुनिए, अब आवाज में तेज करूंगा। अब मैं आवाज तेज करूंगा। अब मैं आवाज तेज करूंगा। बोलिए। 100 मीटर की दूरी पर संसद। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो भी पार्टी से खफा हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब से बीजेपी की पहली कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उसके बाद से बीजेपी के 100 से ज़्यादा नेताओं ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार पार्टी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बाहरी लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया है। कुल मिलाकर के 9 ऐसे बागी नेता हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए, और आज बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अपना चेहरा बना दिया है। इसकी वजह से जो कोर कार्यकर्ता है, जो कोर नेता है, जो बहुत ही लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे थे कि अगली बार जब चुनाव आएंगे तो उनको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, तो वो ऐसे लोग ज़्यादा खफा हैं आज बीजेपी पार्टी से। लेकिन ये चुनौती बीजेपी के लिए अब इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रेसलर विनेश फोगाट ने अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और वे अब हरियाणा के जुलाना सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। और जैसे ही कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, बीजेपी के नेता और फॉर्मर एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर अपने बयानों की झड़ी लगा दिया। और ब्रजभूषण शरण सिंह की इस बयानबाजी के कारण बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है हरियाणा में। इसी वजह से बीजेपी ने कंगना को फटकार लगाने के बाद एक बार फिर से हिदायत दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को कि आप इस मैटर पर अपनी बयानबाजी को बंद कर दीजिए। आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर बेस्ड है कि क्या कांग्रेस में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आने के बाद कांग्रेस को इस बार के इलेक्शन में फायदा मिलेगा, वहीं क्या बीजेपी को इससे नुकसान होने वाला है। इस सवाल पर प्रवक्ता संदीप चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता के बीच में तीखी झड़प हो गई और इसके बाद संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता की सारी हेकड़ी निकाल दी। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं पहलवानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। अगर कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और तब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कान में जू नहीं रेंगती है। भाई साहब एक मिनट, अब सुनिए, अब आवाज में तेज करूंगा। अब मैं आवाज तेज करूंगा। अब मैं आवाज तेज करूंगा। बोलिए। 100 मीटर की दूरी पर संसद, हमारे देश की आन मान शान, हमारी पहलवान, हमारी बेटियां, हमारी बहनें वहां पर धरना दे रही हो, कोई किसी के कान में जू ना रेंगे। एक नेता ना उनसे मिलने जाए, उनको बताएं एक समुदाय से है, एक राज्य से है, और गला फाड़ने लगे पश्चिम बंगाल पर। यह आपका नैतिकता का तकाजा है? क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सही बात कह रहा हूँ। अगर नैतिकता यहाँ पे जाके रुकती है तो मतलब आप अपनी मेरी नैतिकता, तेरी नैतिकता, तेरा यौन शोषण, मेरा यौन शोषण, ये राजनीति करेंगे आप? यौन शोषण में जो चार्जशीट फाइल हुआ, FIR फाइल हुआ, कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब हुआ? नहीं, धमकाया गया लड़कियों को फोन पर, वो सारे आप गलत नहीं, आप गलत पर उनकी पुलिस प्रोटेक्शन हटाई गई। ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये बीपी के जो आप कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। मैं आपको जो पर्दादारी हो रही है वो नहीं चलेगी। दावे के साथ कि आपके 48 घंटे में कंप्लेन के 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने, हमने जब कंप्लेन इनका आया 48 घंटे में FIR हुआ था। उसके बाद जानकारी नहीं है, फिर मैं टाइमलाइन बताऊं। सबसे पहले अरे भाई, सबसे पहले जनवरी में बैठे, सरकार ने कहा कमेटी बनाएंगे, 2 कमेटी बनाई, निकला कुछ नहीं, सिफर। सर मैं ये दोबारा बैठना पड़ा, वहां से टेंट उखाड़ दिए गए, कंप्लेन पे ही होगा ना, वहां से तखत उखाड़ दिए गए, ये गए हरिद्वार अपने मेडलों को प्रवाहित करने के लिए, तब सब चुप बैठे रहे।
बजरंग और विघ्नेश का जो तुलना है, अगर आपको सही मायने में ये तुलना करना है तो अरविंद केजरीवाल से करिए। अच्छा। केजरीवाल इसी प्रकार से, जैसे 100% विघ्नेश और सही बजरंग पहले दिन जब वो धरना पर बैठते हैं, आप याद करिए आईजी स्टेडियम में, तब वो ये कहते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारे धरना प्रदर्शन हमारी जो पहलवान बेटी और बहन है, हम उनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे से जो है राजनीतिक दल जो है दूरी बना के रखे। आज वही विघ्नेश और बजरंग दोनों लोग उसी तरह से कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने कांग्रेस केजरीवाल का यौन शोषण हुआ था। नहीं, बीजेपी के सांसद नहीं, एक कद्दावर बोलने दीजिए। नहीं, पद पर संदीप भाई, आप जब ब्रजभूषण शरण जब सिंह, पर्दाफाश होता है सच्चाई का, पर्दाफाश तो क्या हो उसको रहा है? रोकने नहीं, पर्दाफाश उसको रोकने आपका की हो रहा है कोशिश- कि कौन सी नहीं, सच्चाई उसको का? रोकने की कोशिश नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। मैं कह रहा याद हूँ दिला ये रहा हूं। देश की अस्मिता की कि बात यहाँ पर you है, are ये comparing जनअपेक्षा की apples बात and है, oranges। नहीं ये अवधारणा की बात है, सही ये बात। राजनीतिक सूचिता की बात है, ये अच्छा, राजनीतिक सूचिता। भाई स्वाभाविक है। जो राजनीतिक चरित्र का जिस प्रकार का निर्माण हो रहा है, आप अरविंद केजरीवाल को याद करिए कि कांग्रेस के शीला दीक्षित को जिंदगी भर जेल में सड़ाने का संकल्प लेकर कसम खाके, और जो व्यक्ति अपनी बच्चों की कसम खाके ये कहता हो कि कांग्रेस से हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जो ये कहता है कि भाई मनमोहन सिंह से भ्रष्ट सरकार इस दुनिया में कहीं नहीं होगी, राजनीति करने नहीं आए थे सर। मैं कह रहा हूं विजेंद्र सिंह नहीं आए, वो ये कह के नहीं आए थे, नहीं आए, वो बबीता फोगाट अरे नहीं, भाई, योगेश मैं फिर वही कह रहा हूं, वो राजनीति करने नहीं आए तो थे। करना पड़ेगा ना, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं विघ्नेश और बजरंग की तरह गौतम गंभीर थोड़ी है। बोलिए नहीं, विनेश है। विनेश, हाँ। चलिए मैं कह रहा हूँ विघ्नेश का भी अच्छा देखिए अर्थ फिर है। विघ्नेश विनेश, मैं कह रहा हूँ भगवान गणेश जी का नाम है। गलत बोलने विनेश। पर यहाँ पर अदालत में केस हो जाते हैं, आप लोग करवा देते हैं बीजेपी वाले। चलिए मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हाँ। और बताइए, देश की आप अगर इसी पे मुझे देश खींचना की चाहते बेटी है हैं ना। इसी पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं, अरे बोले आप बात। करते आए, आपसे चलिए। सीख रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि विनेश और बजरंग पूनिया ने जब पहला धरना दिया आईजीआईएस स्टेडियम में, तो उन्होंने क्या कहा था? वो चलाना चाहिए आपको, वो बताना चाहिए आज कि ये वही चेहरे हैं, ये वही चरित्र हैं जो इस देश में जन अवधारणा, जन अपेक्षा जो होती चरित्र है, पर सवाल जो उठा जन रहे हैं। विश्वास नहीं, जिन्होंने कहा कि हम तो इस कारण से ये धरना प्रदर्शन और इस मोर्चा को हमने संभाला हुआ। अच्छा, आज आपने राजनीति अंतर किया ना, क्यों करता है? अरे अच्छा, आपने मैं वैसे ही अंतर जानना किया चाह ना। रहा। अरे अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, थोड़ा सा राजनीति एक सामाजिक बदलाव सर, मैं का आपको- जरिया भी होता मैं है। आपको सूरज मानता हूँ, अपने को दिया मानता हूँ, आप में रोशनी ज्यादा है। आप ज्यादा किसी चीज के लिए जोर जोर से आप अपनी बातों को नहीं, मैं रखने जोर में से नहीं, मैं नहीं, थोड़ा- सवालों की पुख्ताई जो है इस बात में नहीं है। मध्यम और धीमे सुर में पूछूं, राजनीति क्या सामाजिक बदलाव का भी एक जरिया होता है? सर मैं तो कह रहा हूँ कि होता है, लेकिन कम से कम आदमी जिस नैतिकता आज जो एक नैतिक मोरल अथॉरिटी जो है ना, आज इस मोरल बने रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर नैतिकता का तकाजा भी आप दिखा दें, लेकिन टिकट दे दें उसके बेटे को। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात हुई थी। 100 वैसे एग्जांपल, 100 वैसे उदाहरण आपको कांग्रेस में मैं दिखा सकता हूं, एक चमचे जिन्हें बेटा बेटियों के साथ को अध्यक्ष बना दिया जाए। बताइए सज्जन कुमार उन्हीं के गुर्दे को, सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार को मिला या नहीं मिला? बाउटरी होने लगी। फिर वही पुराना इतिहास बताने लगे। वर्तमान में आइए ना, वर्तमान में आइए ना, वर्तमान की बात करते हैं ना। वर्तमान में ही जी रहा हूँ, मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ कि हम इस देश में हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ वो संदेश तो दीजिए मेरे भाई। आप जब कहते हैं ना कि जमीन भी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, अच्छा, अगर कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के रहनुमा वतन बेच देंगे, तो मेरे भाई कम से कम इतना तो आप ये इतना तो गुंजाइश रखिए अपने कार्यक्रम में कि अगर ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनके इरादे, उनके वादे, गलत इरादे, सोच, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। तो खिलाड़ी आए लेकिन इसके साथ ना आए, ऐसी फरमान और ऐसे ऐलान के साथ ना आए कि हम राजनीति का वास्ता नहीं सर रखते। फटौल चोर आपका जो जनविश्वास है, ये जनअपेक्षा है, उसको कमजोर करने वाली ये स्थिति है। आज बड़े आक्रामक मुद्रा में संदीप ये भाई, चुनाव का तनाव है, वही पहला सवाल, वो तनाव आ गया। नहीं साहब, मैं ये धोबी बछाड़, ये दांव तो ना चल गया। अरे नहीं। आपने इस वीडियो में देखा कि जब बीजेपी के प्रवक्ता सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने वॉट वॉटरी खेलना शुरू कर दिया, यानी कि उनके राज्य में हुआ था तो हमारे राज्य में क्यों नहीं। इस प्रकार की जो राजनीति है वो आज समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।